बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी अगर आप दावतों में बनाएंगे, आपके अगर गेस्ट आ रहे हैं, आप बनाएं, यकीन जाने इतनी मज़ेदार बनती है ना कि जो आपके जो गेस्ट हैं ना वो जाते आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरह बनाए। बहुत ही लजीज बनते हैं, इसको कहते हैं धुआं कबाब। और ये रेसिपी है आज मेरी अम्मी की, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए हमने लिया आधा किलो मशीन का कीमा, जो होता है बिल्कुल बारीक, ठीक है। अच्छा, मशीन का कीमा लिया। उसके अलावा इसको हमने ना ही चॉपर में करा है, ना ही सिल पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कीमा लिया हमने मशीन का। उसको अच्छा से हमने वॉश कर लिया। अब उसमें हमने जो है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। अच्छा, कीमा आप जब वॉश करें तो इसको कोई बारीक सी छलनी में रख लें ताकि पानी सारा निकल जाए। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी। और सिर्फ हम घर के मसालों से देखें ये बनाएंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डलेगी जिसके लिए आपको जो है परेशान होने पड़े। और खाने में इतने मज़ेदार बनते हैं ना ये धुआं कबाब। जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप कोफ्ते और कबाब तो भूल ही जाएंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। 1 टीस्पून इसमें चली गई कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी क्वान्टिटी बढ़ा लीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें चला गया पिसा गरम मसाला, ये भी हमने शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम नमक। 1/2 टीस्पून हमने नमक भी इसमें शामिल कर दिया। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने हाथ से मिला लेना। देखिए, ना तो हमने इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन हम ऐड करेंगे, ना ही हम इसमें अंडा डालेंगे। और देखिए, कीमा जो हमने कोई चॉपर वॉपर में नहीं करा, कोई सिल पे नहीं पीसा। जैसे कि हम लेकर आए कसाई की दुकान से, बिल्कुल वैसे ही हमने सिंपल लेकर आए। लाने के बाद इसको मैंने धो के अच्छा सा छलनी में रख लिया था, बारीक छलनी में, ताकि पानी बस इसमें जो है बिल्कुल निकल जाए, बिल्कुल भी पानी ना रहे। और देखिए, कोई चीज़ हमने बाइंडिंग में नहीं डाली, लेकिन खाने में इतना बेइंतहा मज़ेदार बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो देखिए, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं, वही सब हमने इसको अच्छा सा मिला लिया। मिला के इसको मैरिनेट करके हम इसको अब साइड में रख देंगे, ठीक है। तो ये सारे मसाले हमने मिला लिए। मिला के अब इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं, पहले हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम शामिल कर देते हैं कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें साबुत गरम मसाला हमने लेना, खड़ा गरम मसाला, जिसमें थोड़ी सी लौंगे हैं, काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, छोटी सब्ज़ी इलायची है, और दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। और एक जो है मैंने लिया तेज़ पत्ता, उसको मैंने हाथ से इस तरह तोड़ लिया, क्योंकि सालन में जो है पूरे साबुत तेज़ पत्ते अच्छे नहीं लगते। मुझे तो अच्छे नहीं लगते, अगर आपको अच्छे लगते तो आप पूरा डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने हाथ से तोड़ के उसको छोटे छोटे पीसेस में करके डाला, ठीक है। चावल वगैरह में तो अच्छे लगते हैं साबुत जो है पत्ते, लेकिन मुझे जो है सालन में बिल्कुल भी इस तरह अच्छे नहीं लगते। अब इसमें 1 बड़े साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लिया था, मैंने वो शामिल कर दिया। गरम मसाला अच्छा सा हमारा ऑयल में हो गया था, तो मैंने इसमें जो प्याज और टमाटर मिक्सी के जार में पीसा था, मैंने वो ऐड कर दिया, वो चला गया इसमें। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी चला गया। अब इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। अच्छा, वही मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च शामिल करी। 1/2 टीस्पून में इसमें शामिल कर हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी पिसा धनिया, तो ये भी इसमें चला गया, ये भी हमने शामिल कर दिया। अब देखिए, अब सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब इसमें शामिल करते हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो बस अब हमने मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। यकीन जाने ये बहुत मज़ेदार रेसिपी और बहुत सिंपल सी भी है और खाने में बेइंतहा लजीज होती है। तो देखिए, अच्छा सा हमने मसाला भून लिया, ऑयल देखिए सेपरेट सा हो गया है। तो बस अब हमने क्या करना है, चूल्हे को हमने बिल्कुल स्लो आंच पे कर देना है। इसको ऐसी स्लो आंच पे हम पकने देते हैं। और आ जाते हैं कीमे की तरफ, जो हमने अच्छा सा मैरिनेट करके रखा था। एक बार और इसको अच्छा सा हमने हाथ से मिला लिया। मिला के अब हमने जो है इस तरह शेप में हमने इसके हाथ से प्रेस कर करके अच्छा सा इसको हमने इस तरह हम गोला कबाब की तरह बना लेते हैं इसको, इस तरह, ठीक है। हल्का सा लंबा कर लेते हैं, क्योंकि पकने के बाद थोड़े से शीलिंग से हो जाएंगे, इनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस जो हाथ से इस गोला कबाब की तरह हमने बना लिया। और देखिए, जो मसाला हमारा पहले से पक रहा था उसको हमने चूल्हा स्लो करा है। अब इसके सारे कीमा जो हमने इसको बना के हम सब इस पर रख देते हैं पहले इस तरह।
सारे बना लेते हैं, रख देते हैं। ये देखिए सब बना के मैंने आराम से रख दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें तो पहली बात चमचा आपने बिल्कुल नहीं चलाना, बहुत एहतियात से दोनों तरफ से मैं कपड़े से पकड़ूंगी। और कढ़ाई को इसी तरह मसाले जो में है इसी तरह मसाला इसका हिला हिला के जो कबाब हमने बना के रखना है, इसको हमने थोड़ी देर इसी मसाले में अच्छा सा भूनना है। क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है, कच्चे कीमे में आप पानी जो है, बहुत से लोग ये करते हैं पानी भी शामिल कर देते हैं, फिर उसमें बना के डालते हैं, तो उससे हल्की सी एक स्मेल सी रहती है। तो वो काम हमने बिल्कुल नहीं करना। हमने मसाले में देखें इसको थोड़ी देर अच्छा सा हमने कपड़े से पकड़ के इस तरह सब तरफ से घुमा के हमने इसको थोड़ी देर भून लिया है मसाले में। मसाले में बहुत अच्छे से हमारे ये जो कबाब थे ये भून चुके हैं। तो बस देखें अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं, अब शामिल करूंगी 1 गिलास पानी, जो ये सब तरफ से अच्छे से हो गए जब मैं शामिल करा इसमें पानी। ठीक है, पहले से शामिल नहीं करा, तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके बस इसको अच्छा सा मिला लेना है। और मिला के बस हमने इसको अब स्लो आंच पे इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है कवर करके। बस पानी डाल के अच्छा सा मिला लिया। बस ग्रेवी हमने इतनी ही रखनी थी, क्योंकि अभी हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। तो बस ये पानी डाल के अच्छा सा हमने इसको चम्मच से मिला लिया। अब देखिए ये पकना शुरू होगा जैसे, तो बस हमने इसको अब पकना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर करके जो है मीडियम लो आंच पे साइड पे दूसरे चूल्हे पे रख देते हैं। आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, 3 हमने बड़े साइज़ के आलू लिए, तो इस तरह हमने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह इस तरह लंबा लंबा आलूओं को हमने कट कर लिया। ठीक है, इस तरह हमने कट कर लिया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने करना है फ्राई। सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं ऐड करा है, सिर्फ आलू हमने कट करे हैं। आलू कट करके बस हमने इसको फ्राई करना है। और ये जो फ्राई करे हुए आलू हम इसमें ऐड करेंगे ना, उससे जो टेस्ट है ना इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और बच्चे बड़े सब दीवाने हो जाएंगे इस रेसिपी से। यकीन जाने आज से पहले आप लोगों ने ना ही ये रेसिपी खाई होगी और ना ही बनाई होगी। तो ये रेसिपी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी अम्मी की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। मेरी अपनी अम्मी की आजमाई हुई रेसिपी ये बनाती हैं अक्सर, क्या हमारी दावतें हो या कोई भी प्रोग्राम हो उसमें हम लोग ज़रूर बनाते हैं ये वाली डिश। इसको कहते हैं धुआं कबाब। तो ये देखिए हमने जो फ्राई करे हुए आलू थे अच्छे से हमने वो फ्राई कर लिया। और हमारे जो मसाला देखें जो सालन था ये अच्छा सा पक रहा था। अब वो जो आलू हमने बहुत अच्छे से फ्राई करके रखे हम वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके थे और तकरीबन आलू हमारे गल भी चुके हैं बहुत अच्छे से। तो बस अब हम इसमें ये डाल देते हैं, ये डाल के इनको अच्छा सा इसमें मिला लेते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त है। यकीन है यानी जब आप इसको बनाएंगे ना एक बार तो कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वही सब मसालों के साथ जो हमारे पास घर पे मौजूद होते हैं। तो बस ये आलू डाल के हमने इसको अच्छा सा हमने मिला लिया है। तो बस मिला के अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बहुत अच्छी सी खुशबू देने के लिए और जायके के लिए इसमें हम जायफल जावित्री का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून हम इसमें जो है जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे। उसके डालने से ये होगा एक तो मसाले में बहुत अच्छी से खुशबू आ जाएगी और इसका जो जायका है ना वो भी अच्छा खासा डबल टिबल हो जाएगा, इतना मज़ेदार बन जाएगी। ये मेन जो ग्रेवी है ये देखिए ½ टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ये डाल के बस अच्छा सा हमने इसको मिला के कवर करके छोड़ देते हैं ताकि इसमें अच्छी सी जो खुशबू आ जाए। तो चले चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हमने इसको डाल के पकाया था अच्छा सा। तो बस मज़ेदार सा हमारा जो धुआं कबाब जो है ना रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है। अभी इसको और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए अब हमने एक काम और करना है, इसमें लगाएंगे हम स्मोक। तो ये इसके हमने फाइल पेपर के साथ 2 अदद कोयले देखते हुए हमने रख दिया। उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे, चंद ड्रॉप्स ऑयल के, और उसको कवर कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके छोड़ देना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए हमने कवर करके छोड़ देना है। तो चले चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो धुआं कबाब रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। अब इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं या शीरमाल के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। और आप यकीन जाने जब इसको दावत में बनाएंगे ना तो आप कोफ्ते और कबाब तो भूल ही जाएंगे। जब आप इसको बना के खाएंगे तो कहेंगे वाकई तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और देखिए इसकी शक्ल बता रही है खाने में कितने मज़ेदार होंगे। बस अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया हम शामिल कर देते हैं। हरा धनिया शामिल करके इसको हम करते हैं डिश आउट बहुत ही मज़ेदार से। आज के हमारे ये धुआं कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इसको जिसने भी खाए ना यकीन जाने तारीफ़ के बगैर ना रह पाया है, वो इतनी मज़ेदार बनती है। तो बस ये हरा धनिया हमने डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया है। मिला के अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार से हमारे हो गए हैं धुआं कबाब रेडी। देखिए शक्ल बता रही है इसको खाने में ये कितने मज़ेदार होंगे।
तो बस ये हमने डिश आउट कर लिया। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको आप दावतों में बनाइए या वैसे बनाइए। यकीन जाने जब आप इसको बनाएंगे ना, आप ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।